हेलो मेरे प्यारे छात्रों, मैं विशाल सर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अर्जुन क्लासेस गोपालपुर के यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखा ही होगा कि हम लोग इस वीडियो में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए व्यंजक ज्ञात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे छात्रों, कुछ समय पहले हम ये विभव के बारे में एक वीडियो बना रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। आप वहां से उस विभव के बारे में जो वीडियो बनाया गया है उसको देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो में हम विभव का पूरा मीनिंग बताया हूँ। ठीक है, तो आप जरूर उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। और इससे पहले हम वैद्युत ध्रुव के अक्ष पर और निरक्ष पर और न तो अक्षीय न तो निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किया है और उसके साथ साथ द्विध्रुव भी बताया है। तो आप यदि उस वीडियो को उन सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सभी वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, तो और एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को एक बार प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए हम इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट वैद्युत विभव के नए कंसेप्ट के साथियों। हम लोग इस वीडियो में वैद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम वैद्युत विभव का परिभाषा पहले बता देते हैं, उसके बाद वैद्युत विभव के लिए व्यंजक स्थापित करते हैं। तो वैद्युत विभव क्या होता है? देखिए, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य होता है ना, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में जो कार्य करना पड़ता है, उस कार्य और जो परीक्षण आवेश है उसके अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं। किसे कहते हैं? अनंत से किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। ठीक है, तो चलिए हम आपको जो वैद्युत विभव है इसका मतलब बता दिए। आपको वैद्युत विभव के बारे में बढ़िया से जानकारी चाहिए तो आप उस वैद्युत विभव का कॉन्सेप्ट वाली वीडियो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव हम लोग को ये पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लीजिए कि क्यू कूलम का आवेश है। यहाँ पर हमने कहीं भी क्यू कूलम का आवेश रख दिया तो क्या होगा कि इसके चारों ओर, ये जाहिर सी बात है कि जब आवेश रखेंगे कहीं भी तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हमने क्यू कूलम का आवेश रखा, यहाँ पर ओ माना, क्यू कूलम का आवेश रखा ओ बिंदु पर, तो इसके चारों ओर क्या हुआ? वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो गए। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई परीक्षण आवेश Q0 है, यहाँ परीक्षण आवेश Q0 है, इसको हम अनंत मान लेते हैं कि अनंत पर कोई परीक्षण आवेश है और इसको क्या कर रहे हैं? वैद्युत क्षेत्र के भीतर ला रहे हैं। वैद्युत क्षेत्र के भीतर इसको मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ पर हम इस Q0 को लाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने मान लिया R। ठीक है, ये हो गया। तो मान लिया हमने कि अनंत से Q0 आवेश को, इसको परीक्षण आवेश बोलते हैं, और जब इसको यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र के भीतर R दूरी पर लाए तब इस पर क्या विभव होगा? तो यहाँ पर जब लाएं तो विभव का मान क्या होगा? विभव यही ना बोले हैं कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव बोलते हैं। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक लाने में सबसे पहले हम कार्य ज्ञात करेंगे और इस परीक्षण आवेश का उसमें भाग देंगे तो विभव हमको मालूम हो जाए। ठीक है, ये बात समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? तो देखिए, तो यहाँ मान लीजिए कि यहाँ से और इस आवेश की दूरी हमने मान लिया x है। इस आवेश से ये परीक्षण आवेश की दूरी हमने x मान लिया। ठीक है, अब हमने सबसे पहले संपूर्ण कार्य ज्ञात करने से पहले छोटा सा कार्य ज्ञात करते हैं। ठीक है,
उसी हिसाब से सभी कार्य को ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले छोटा कार्य ज्ञात करेंगे, उसके बाद समाकलन करेंगे तो संपूर्ण कार्य ज्ञात हो जाएगा, ये हमको मालूम है। क्यों? क्योंकि समाकलन करने से संपूर्ण जो होता है वो हमको मालूम होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मान लीजिए कि अनंत है, अनंत से यहाँ पर मान लिया हमने ए बिंदु, यहाँ पर इस परीक्षण आवेश को लाया और यहाँ से देखिए, यहाँ से इससे और अनंत की दूरी हमने x माना है, तो यहाँ से और ए बिंदु की दूरी इसकी तुलना में छोटा है ना, तो सूक्ष्म दूरी हमने लिया है, तो ये क्या हो जाएगा dx। ठीक है, तो इस अनंत से बिंदु ए तक की दूरी हमने dx मान लिया, ये पूरा संपूर्ण दूरी x है। तब क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए Q के कारण इस पर लगने वाला बल क्या होगा, Q के कारण इस पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लिखिए कूलाम के नियम से। अब इस पर लगने वाला बल हमको चाहिए, देखिए कार्य के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो दूरी चाहिए, एक लगने वाला बल चाहिए। ठीक है, W बराबर एफ एस होता है ना, W बराबर एफ इंटू एस, जहाँ एफ क्या है लगने वाला बल और एस बीच की दूरी है। तो कार्य हमको निकालना है, तो सबसे पहले लगने वाला बल, तो कूलाम के नियम से देखिए दो आवेश है, तो जब दो आवेश होते हैं तो वहाँ पर कूलाम का नियम लगता है। यदि आप कूलाम का नियम नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कूलाम के नियम के वीडियो का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप कूलाम के नियम को देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए कूलाम का नियम क्या होता है, एफ बराबर, इसके लिए सूत्र दिए हैं कूलाम, एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी x है, तो x स्क्वायर, यहाँ से यहाँ पर लगने वाला बल इतना होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। आप देखिए, चूँकि हमने इस आवेश को सूक्ष्म दूरी dx लाए, तो थोड़ा सा क्या कार्य हुआ, तो थोड़ा सा जो कार्य हुआ उसको लिख दे रहे हैं dw ना, क्या कार्य यहाँ पर पहले लिख लीजिए, Q0 आवेश को dx दूरी तक लाने में किया गया कार्य। ठीक है, उसको dw से प्रदर्शित करें, dw बराबर, अब देखिए dw बराबर क्या होगा, बल गुणे विस्थापन, तो बल क्या है F और विस्थापन dx, तो यह F इंटू dx। आप देखिए, चूँकि ये जो परीक्षण आवेश है धनावेशित है और यहाँ पर जो आवेश रखा है यह भी धनावेशित, तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, यानी कि इस पर लगने वाले बल की दिशा ऐसे होगा। ठीक है, उधर होगा। हम लोग क्या ला रहे हैं, इसको बल के विपरीत, लगने वाला बल हम लोग का इस दिशा में होगा, तो इस आवेश को हम बल के विपरीत ला रहे हैं, तो कार्य तो कुछ कम होगा ना, कार्य बल लगने वाले बल के विपरीत दिशा में जब कार्य लाएंगे तो कुछ तो कार्य कम होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोगों ने माइनस लगा दिया। ये माइनस चिन्ह बस यही प्रदर्शित करेगा कि जो आवेश को हम ला रहे हैं वह बल की दिशा के विपरीत ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब इसको F का मान इसमें अब रखिए, तो W बराबर dw ना, dw बराबर क्या हो जाएगा, F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर, ये रख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन x स्क्वायर इंटू ये dx। अब देखिए, ये अनंत से बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य इतना होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। जब सूक्ष्म यहाँ पर छोटी सी दूरी लाए तो इतना कार्य हुआ, अब यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या कार्य होगा, यहाँ से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य क्या होगा। अब देखिए, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर यहाँ से r दूरी पर लाए Q0 को। अब देखिए, तो कार्य पहले क्या था,
जीरो से यहाँ से ला रहे हैं यहाँ पर तो इतना कार्य होगा। अब यहाँ से लाएंगे यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ से देखिए अनंत से r दूरी पर ला रहे हैं तो यहाँ अनंत पर पहले तो स्थिर था आवेश, तो कार्य क्या कर रहा था, कुछ नहीं। तो जीरो जीरो से यहाँ पर लाना है, संपूर्ण कार्य कर रहे हैं, यहीं तक हमको आना है तो संपूर्ण कार्य हुआ। तो देखिए तो अब इसको क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो हमको संपूर्ण कार्य होगा। देखिए तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर तो समाकलन का ऐसे चिन्ह लगाते हैं dw। अब देखिए यहाँ पर क्या कार्य था, जीरो, और कहाँ पर ला दिए, यहाँ पर, तो हम लोग कैपिटल W संपूर्ण कार्य कर लिए। अब देखिए बराबर, अब इसका समाकलन करेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, अब ये Q0 अपॉन x² इंटू dx। अब देखिए अनंत से हम लोगों ने r दूरी पर इसको लाए तो यहाँ से अनंत से r दूरी तक ला दी। यहाँ पर लिख लेंगे ये Q0 आवेश को अनंत से r दूरी पर लाने में किया गया कार्य। यहाँ पर लिख लेंगे Q0 आवेश को अनंत से r दूरी, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर r दूरी पर लाने में किया गया कार्य। यहाँ तक बात समझ आई। ये Q0 आवेश है जो इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर r दूरी पर लाने में इतना कार्य किया गया। अब इसको समाकलन करेंगे तो हमको संपूर्ण कार्य मालूम हो जाएगा। तो देखिए ये समाकलन, अभी आपको एक सूत्र बताते हैं, समाकलन dx बराबर होता है आपका x प्लस सी, और जब लिमिट लगाते हैं तो ये प्लस का सी जो होता है हट जाता है। और देखिए एक और यहाँ पर जो लगेगा वो बता दे रहे हैं, समाकलन 1/x² dx, ऐसे है ना। तो इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो x पर -2 होगा, x पर -2 dx हुआ। अब इसका जब समाकलन करते हैं तो देखिए इसके लिए x पर n dx बराबर होता है x पर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये होता है आपका समाकलन कुछ ऐसे के लिए, ठीक है। जब x पर या घात, देखिए -2 है तो इसमें 1 जोड़ेंगे और उसी से भाग देंगे और प्लस का c लगाएंगे। और जब प्लस का, जब इसमें लिमिट का मान, देखिए ये और ये वाला मान दे दिया रहता है तो इसको c को हटा देते हैं, ठीक है। तो हम चलिए आगे चलते हैं। तो इसका समाकलन करेंगे, पहले देखिए पहले इसमें से अचर पद को बाहर निकालेंगे। अचर पद इसमें क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 है और ये सब चर पद है। तो अचर पद को पहले बाहर निकालिए, ये 0 से W कार्य कर रहे हैं। अब अचर पद को बाहर निकाल दे, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0। अब इसका समाकलन करेंगे इन्फिनेटिव से r तक, 1/x² dx, ये हुआ। अब जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो इस पर यहाँ पर x पर -2 हो जाएगा, यहाँ पर हमने आपको समझा दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम x पर -2 कर दे रहे हैं। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन देखिए dx है तो x, तो dw है तो w, तो इसका समाकलन हो जाएगा w 0 से कैपिटल W बराबर। अब देखिए ये तो अचर पद है तो इसको उसी तरह उतार लेंगे, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0। अब देखिए इसका समाकलन इसमें 1 जोड़ेंगे और उसी से भाग देंगे, तो इसमें 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, माइनस का 1 आएगा। अब माइनस का 1 से भाग देंगे तो ये x पर -1 होगा बटा के -1, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनेटिव से r तक। देखिए इन्फिनेटिव से r तक इसका लिमिट लगा दी। आप देखिए लिमिट कैसे लगाते हैं, सबसे पहले अपर लिमिट माइनस का लोअर लिमिट लगाते हैं। अपर लिमिट w है तो w, माइनस का लोअर लिमिट 0 बराबर, ये क्या होगा 1/4 पाई, उसी तरह उतार लेंगे एप्सिलॉन 0 के
क्यू जीरो। अब देखिए अपर लिमिट यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, आर पर -1 अपॉन माइनस का 1 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो इन्फिनिटी पर -1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। यहाँ पर भी -1 लिख लीजिए। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखिए ये देखिए जब घात पर माइनस रहता है तो उसको 1/, में करते हैं तो प्लस हो जाता है, ये हमको सबको पता होगा। तो ये 0 हटा देना है। W बराबर क्या हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के ये क्यू जीरो। अब ये क्या हो जाएगा, 1/r करेंगे तो ये घात जो है प्लस हो जाएगी और ये माइनस पहले से तो इसको माइनस यहाँ पर लगा दिए, ये माइनस माइनस प्लस 1/, इसको अनंत लिख सकते हैं। यहाँ तक बात समझ आई। ठीक है, अब आगे देखिए, चूंकि 1/, अनंत बराबर क्या हो सकता है, 0। जब 1 में अनंत का भाग देंगे तो 0 होगा। ठीक है, 0 होगा ना। अब देखिए अब अनंत कैसे आता है, 1 में जब 0 का भाग देंगे, किसी संख्या में जब 0 का भाग देंगे तो यहाँ पर देखिए 1 पहले से है और किसी संख्या में 0 से भाग देंगे, अब बाहर का बाहर अंदर का अंदर तो 0 ऊपर चला जाएगा, इसलिए वहाँ पर 0 होगा। तो यहाँ पर हम 0 रख दें तो किया गया कार्य W बराबर, ये माइनस बाहर निकलेगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू जीरो अपॉन ये R बचा और ये 0 हो गया। ठीक है, तो हम लोगों का किया गया कार्य W यहाँ से अनंत से बिंदु, यहाँ से अनंत से R दूरी पर लाने में किया गया कार्य, किसको, क्यू जीरो आवेश को लाने में किया गया कार्य इतना हुआ। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखिए हमने आपको क्या बताया, वैद्युत विभव। वैद्युत विभव क्या होता है कि किसी परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य और इस परीक्षण आवेश को अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। तो वैद्युत विभव निकालने के लिए ये कार्य है, इसमें परीक्षण आवेश का भाग देंगे तो हमको वैद्युत विभव पता हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बात आपको समझ में आई। अब चलिए आगे चलने के लिए इसको हमको मिटाना पड़ेगा क्योंकि ये बोर्ड जो है भर गया है। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, यदि आपको नोट करना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ हम चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है ना, पहले वीडियो को स्टॉप करके आप नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं हट जा रहा हूँ। ठीक है, हो गया। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, इतने में हो जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे, चूँकि V बराबर W/Q0 अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव, बार बार हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए हमने अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर R दूरी पर Q0 आवेश को लाया तो इतना कार्य किए, तो ये कार्य यहाँ पर रख देंगे। तो V बराबर क्या आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q0 अपॉन R। अब इसमें बटा Q0, तो बटा यहाँ पर बटा लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q0 से Q0 कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R। यह है आपका एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव के लिए व्यंजक या सूत्र कह सकते हैं इसको। यह है हम लोगों का सूत्र। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। अब देखिए चूंकि वैद्युत विभव अदिश राशि है, ये अदिश राशि है, अदिश राशि है, ये सभी को पता ही होगा। यदि पता नहीं है तो आज से जान लीजिए कि यह अदिश राशि है। तब अब देखिए यदि प्लस Q होगा आवेश, यदि प्लस Q आवेश के कारण यदि जो एकल बिंदु आवेश था यहाँ पर, ये यदि प्लस Q होगा तो ये वैद्युत विभव क्या हो जाएगा, V बराबर प्लस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q अपॉन R। यदि ये वैद्युत विभव जो बिंदु आवेश था वो यदि माइनस होगा तो क्या होगा, V बराबर
v बराबर माइनस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपॉन आर। हमने ये प्लस क्यू के कारण, ये माइनस क्यू के कारण, ये सभी लोग नहीं बताते हैं यही बात, इतना तो बता देते हैं, बट ये लास्ट में जो प्लस क्यू और माइनस क्यू का जो कॉन्सेप्ट होता है यह सभी लोग नहीं बताते हैं। तो मैं आप लोगों को हमेशा मेरी वीडियो में हमेशा जो जो बात होगी सब कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो यह सब आपको समझ में आ गया, हमको उम्मीद है कि आप सभी को यह समझ में आ गया होगा। तो यदि कहीं डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई कमेंट के माध्यम से ही कर दूंगा, ठीक है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह का हमेशा इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ और अपने वीडियो में एक भी कॉन्सेप्ट नहीं मैं छोड़ता हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय अर्जुन क्लासेस।